हिमालय के महायोगी पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी तन्मय मन शिव संकल्पमस्तु इस भाव को धारण किए रहते हैं, अर्थात हमारा वह मन सदा शिव संकल्प वाला हो, अर्थात शुभ संकल्प वाला हो। स्वामी जी का मुझे फ़ोन आया कि 15 अगस्त 2024 को वे औरोवेली आश्रम में विश्व शांति के लिए एक यज्ञ का आयोजन करना चाहते हैं और उसके लिए उनको हमारे ईशान ध्यान मंदिर की वैदिक मंत्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों की मंडली की आवश्यकता है और उनकी इच्छा है कि उस वैदिक मंडली को लेकर मैं उनके आश्रम पहुंचूं। उस दिन श्री अरविंद जी का जन्मोत्सव भी है। मैंने उनका यह कृपापूर्वक निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उनकी कृपा थी कि वे मुझे इस प्रकार से बुला रहे हैं और ऐसी अयाचित कृपा पाना तो बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो हम अपनी उन वैदिक ब्राह्मणों की मंडली को लेकर वहाँ पहुँचे। वहाँ का परिवेश, उसके विषय में तो मैं अनेक बार बता चुका हूँ कि साक्षात हनुमान जी वहाँ पर विराजमान हैं और अब तो हनुमान जी की प्रतिमा भी वहाँ विराजमान हो गई है। पिछले 40 वर्षों तक उस आश्रम में कोई प्रतिमा नहीं थी। ऐसा लगता था कि हनुमान जी की जो अब प्रतिमा विशेष रूप से बनवाई गई वही मानो प्रतीक्षा कर रही थी। उस स्थान की ऊर्जा, उसकी शांति, उसकी दिव्यता, उसकी पवित्रता और वहाँ से आत्मा का विकास, आत्मा का ऊर्ध्वगमन उस आश्रम से होता है। बहुत सघन गहरी शांति से परिपूर्ण आश्रम, और उस आश्रम में स्वामी ब्रह्मदेव जी ने विश्व शांति के लिए यज्ञ किया। अब इस बात को समझना है। सामान्यतः हम यज्ञ अपनी उन्नति के लिए करते हैं कि हमारा विकास हो या हमारा काम धंधा चले, हमारे बच्चे, हमारा परिवार सुखी रहे, बस यहीं तक हमारी दृष्टि होती है किसी भी यज्ञ का आयोजन करने के लिए। लेकिन जो महायोगी होते हैं वे पूरे विश्व की कामना के लिए, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही उनका कुटुंब है, वे सबको अपना ही समझते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि ये जो यज्ञ है ये विश्व शांति के लिए यज्ञ हो। उस समय जो पुरोहित हैं, जो भक्त हैं, तीर्थयात्री हैं, साधक हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, जो भी हैं, वे सभी पूरे विश्व की शांति के लिए कामना करें, क्योंकि विश्व जो है बहुत सारी अराजकताओं से सदा गुजरता रहा है और गुजरता रहेगा। जो नकारात्मक शक्तियां हैं, आसुरी शक्तियां हैं, वे निरंतर 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 दैविक शक्तियों पर, सात्विक शक्तियों पर हावी होने का प्रयास करती रहती हैं। और यही देवासुर संग्राम है। आपने सुना होगा देवताओं और राक्षसों का युद्ध चल रहा है। यह युद्ध कोई काल्पनिक युद्ध नहीं है, यह यथार्थ का युग है। धरती पर सदा यही युद्ध चलता रहता है। ये जो आसुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, ये सदा इसी प्रयास में लगी रहती हैं कि किस प्रकार से ये सात्विक शक्तियों को कष्ट दें, उन्हें सताएं, उनकी वस्तुओं पर अपना अधिकार करें, उन पर अधिकार करें, और दैविक शक्तियों का विकास हो, वे समृद्ध हों, बलशाली हों, उनका विकास हो। इस भावना से ये विश्व शांति के यज्ञ का आयोजन किया गया। आप भी जब अपने घर पर कोई यज्ञ करें, कुछ भी अनुष्ठान करें, तो उस अनुष्ठान में विश्व शांति की एक आहुति अवश्य दें। बाकी सब आहुति तो आप अपने लिए देंगे, अपने परिवार के लिए देंगे, लेकिन एक आहुति, स्वामी जी ने तो सारी आहुतियाँ विश्व कल्याण के लिए दी, किंतु आप एक आहुति भी यदि विश्व कल्याण के नाम की देंगे, विश्व शांति के नाम की देंगे, तो वो एक आहुति भी बहुत काम करती है। करोड़ों आहुतियाँ यदि इस प्रकार से उसमें समर्पित होंगी यज्ञ की अग्नि में, तो यज्ञ की अग्नि उसको पूरे अस्तित्व में, पूरे ब्रह्मांड में फैला देंगी। मैं इस समय आपको उस अवसर पर ले चलता हूँ 15 अगस्त 2024 के, जब औरोवेली आश्रम में ये अनुष्ठान हुआ। एक भक्त ने इसकी वीडियो बना ली,
हम तो बनाने में भी उस समय फुर्सत में नहीं थे, इतना ध्यान लीन थे यज्ञ के अंदर, किसी को पता ही नहीं था कि वीडियो भी बनानी है। लेकिन एक भक्त ने बना ली और बनाकर उसे आश्रम को भेजा, आश्रम ने मुझे भेजा। तो अब वो जो छोटी सी प्रस्तुति है उसे आप देखिएगा। उसके देखने का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि आपका भी जो सूक्ष्म शरीर है वो काल की उस अवधि में पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं कि वो काल बीत चुका है, वह काल इस ब्रह्मांड की तरंगों में अभी भी वर्तमान है। तो उस समय, उस कालखंड में आपका ये सूक्ष्म शरीर पुनः वहाँ उपस्थित होकर और उस यज्ञ का साक्षी बनेगा, उसका भागी बनेगा। तो आप इस यज्ञ में भाग लीजिए और उस पुण्य के भागी बनिए। बहुत भाव से, शांत मन से, श्रद्धा भाव से इस यज्ञ को देखिएगा और उसके बाद प्रयास कीजिएगा कि कभी 2 दिन औरोवेली आश्रम में बिता कर आए और आपकी आत्मा जैसे वहाँ पर वास्तव में गंगा का स्नान करके लौटेगी। आइए यज्ञ के लिए प्रस्थान करें। यज्ञ के समापन होने के बाद पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी ने विश्व शांति के लिए अपना एक संदेश दिया है। वह संदेश अवश्य सुनना है, क्योंकि उस संदेश के माध्यम से हमारे शरीर के एक एक रोवे तक वह संदेश पहुंचेगा कि किस प्रकार से हम विश्व शांति की कामना कर सकते हैं। यह पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए एक बहुत ही गहरा दिव्य गंगा स्नान बनने जा रहा है। बिना गंगा में जाए घर में ही मन को चंगा करके कठौती में गंगा को उतारिए और इस वीडियो रूपी कठौती में से उस गंगा को प्रकट करके उसमें अपना स्नान कीजिए। ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सुखारथिरश्वा निवसन् मनुष्यान् विनीयते सुसिद्धिप्रदो भव। जय जय देवी चराचर सारे कण सुशोभित मुक्ताहारे एकाक्षा पुनः अथ त्राचम्य। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्तु प्रक्षालनादि मुखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम एन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वामपि बध्नामि रक्षेमाचलमाचल। ओम देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। आप यत्र तत्र कहीं जहाँ कहीं हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारकरा जरसन्तनूनाम पुत्रासो जतरा पितरो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सा पिता सा पुत्राः विश्वे देवा अदिति शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगाधयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेवाभ्यां नमः। ओम श्री पुरंदराभ्यां नमः। ओम आदिपीतचिन्कमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवी देवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवी देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिविदसहितायां शस्त्र श्रीमन् महागणाधिपतये नमो नमः। पुनः हमारे यज्ञ को सफल करें। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातृपतिभ्यो नमो नमो विषयभ्यो विषयभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। गणपतिं पूजयामि। ओम अम्बे अंबिकां बालिके नमः दक्षिणा श्वासरसवासिकां कां पीलवासमातं निकां पूजयामि। ओम तत्वायामि श्रेष्ठते लक्ष्मीजां भगन्मः। ओम श्रेष्ठते लक्ष्मी च भगनां बहु रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपक्षणो व्याप्तं मणि सन्निधानं मुम्बई गानं लोकं मयि गानं
श्रीयादि मातृकादेव्यै नमो नमः, श्रीमातृकादेव्यै नमो नमः। ओम अग्निम दूतम बोरोध देह व्यवाहमुपवे देवान आसादयादिह। 3 परिक्रमा करके बीच में स्थापित कर देंगे। ओम हरि ओम देवताभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारे गंधके पुष्पाणि भो शांडिल्य में खद्भज अग्नि बोली मम प्रांग मुखो भव। ओम मनोज्योतिर्गतामादिश्य बृहस्पति जगैमंतन तुष्टम जगंशमंदादि विश्व देवासमनादयंतारमो प्रतिष्ठम देवताभ्यो नमो नमः। ओम एतद्घृत स्नानं समर्पयामि। ऐसे करके 1 2 3 4। ओम पाद्योपाद्यमस्तु वर्गमुखे आत्मघृत स्नानं समर्पयामि देवताभ्यो सर्वोपचारे पुनः गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। इदम् आचमनान्ते ओम शाद्गुणार्थे देवदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेव बीजम्भवाप्सुनन्दपुंतः शान्तिं प्रचोदयज्ञ प्रार्थनाम् ओमुखं सर्वदेवानां हृदयभुक्तः प्रीतिनां च नमस्तस्मै विष्णवे प्रभुकात्मने नमस्पुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षुषुरोरु। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम् इंद्राय इदं नमः। ओम ओम हरि ओम मम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियवतिगुं हवामहे निधीनां त्वा वीरपतिगुं बालिके नमानेति कश्चन शाश्वत सुखः शुद्धिकां कां पीलवासिनं मातुं विगायै स्वाहा। स्वाहा का मानो वरुणः बोधशं समानः प्रमोखी गुरुदेवताभ्यो स्वाहा। ओंकार बिंदुसे युक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तारेषुमतः सुरचोवेन आवह सपज्ञा उपमा सविष्टाः सतस्योन्मत्सविभः ब्रह्मणे स्वाहा। उपैत माम देवशकः कृतिश्च मणिनासः प्रादुर्भूषो शुक्तिपाशामलां चरण में शीश दोनों भुजा पसारी के धरहु चरण में शीश। शिव समान दाता नहीं विपत विदारन हार लज्जा सबके असवार। मधुष्पांजलिं समर्पयामि। यज्ञ के नीचे बिल्कुल समक्ष ईट के पास सब लोग जल चढ़ा देंगे और पुष्प चढ़ा देंगे। बोल यज्ञ पुष्प भगवान की। संत समाज की जय। आवहि देवी देवताओं की जय। अत्र तत्र सर्वत्र देवी देवताओं की जय। और हनुमान जी महाराज की जय। धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री शंभो भूलकाशी विश्वनाथ भगवान। दक्षिणायां पदे पदे यानि कानि च पापानि जन्मा दर्पितानि च तानि सर्वाणि सन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। ओम यस्य स्मृताच नामं तत्पुण्य विद्याचन्द्रं शंभुतामियात् शब्दवन्दनं शक्राय नमः। शक्राय नमो नमः। ओम ग्रीवायाम् इति हृदये इति दक्षिणहस्ते इति वामहस्ते। ओम प्रायुं च पदग्नेः सहस्रायुकम् च देवसहस्रायुकम्। आयोजित किया स्वामी ब्रह्मदेव जी के मार्गदर्शन में। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल। पूरे विश्व की शांति के लिए विश्व मंदिर में इसकी हमने कामना की है। आज का ये कार्यक्रम विश्व शांति महायज्ञ का उद्देश्य है कि विश्व में शांति, प्रेम, भाईचारा, इंसानियत, स्नेह बढ़े। और आज एक विचित्र चीज है कि हर युग में
राक्षस लोग, असुर लोग हमेशा अच्छे कार्यों में विघ्न बाधा डालते रहे हैं। जहाँ भी महायज्ञ, ये अच्छे यज्ञ होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, असुर लोग आके हमेशा उनको ध्वस्त करते हैं, परेशानियां पैदा करते हैं। और हर युग में भगवान राम को आना पड़ता है, किसी न किसी महापुरुष को आना पड़ता है, किसी महाशक्तियों को आना पड़ता है रक्षा के लिए। और इस विश्व शांति के महायज्ञ में हम सब इस अग्नि देवता से अपने अंदर अग्नि भर के लेके जाएं और अपने देश के लिए, अपने देश को महान बनाने के लिए, इस भारत माता की सेवा के लिए प्रतिज्ञा करें कि हे माँ, जब तक हम इस धरती पे हैं हमेशा आपके लिए, हमारा जीवन आपके लिए है और हमें अपने सेवा के योग्य बनाओ। यही इस महायज्ञ का उद्देश्य है। जय माँ, जय भारत माता, जय मातेश्वरी।